नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था, जब हमने बहुपद पढ़ाया था तो बहुपद के गुणधर्म क्या, बहुपद से कैसे पहचानेंगे, बहुपद की घात क्या है, तब उसी में अब हम आगे पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। यानी बहुपद का पावर क्या होगा, 2 होगा। मैंने बता दिया था द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो इसी में बहुपद का पावर हो गया 2, तो वो हो गया द्विघात बहुपद। अब उसी से संबंधित गुणधर्मों के बारे में अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बात, द्विघात बहुपद लिखा कैसे जाता है। ये फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैक्सिमम पावर 2, बी एक्स प्लस सी, फिर एक पावर, फिर 0 पावर। अब इसके बाद द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। अगर द्विघात बहुपद को अगर हम इस तरह, ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछी जाती, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई डैश है, ये एक्स और ये एक्स डैश, तो द्विघात बहुपद एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा। इसका मतलब क्या होता है कि x का ऐसा 2 वैल्यू होगा जहां y 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए y क्या हो गया 0। अगर x के मान लीजिए a है, अल्फा है, और यहाँ बीटा है, तो यह देखिए ये अल्फा का मान y में रखने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y अल्फा का मान रखने पर y 0, फिर बीटा रख देंगे तो फिर भी y 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद के लिए एक से, मान लीजिए कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस बहुपद के लिए अल्फा और बीटा 2 ऐसे अंक है कि अगर उनका मान एक्स की जगह वो रख दे तो ये पूरा बहुपद का मान 0 हो जाएगा। अब जब फिर से याद रखिए 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया तो उस मान को कहते हैं अल्फा, या उस मान को कहते हैं शून्य। क्या कहते हैं, 0। ये 9 में भी हो चुका है, जीरोज कहते हैं उसे। तो ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर उसे पूरा 0 कर दे उसे शून्य कहते हैं। अब देखिए, तो अब बहुपद का जितना पावर होता है उतना ही उनके शून्यक होते हैं। यदि अगर बहुपद एक पावर का है तो उसके 1 शून्यक होंगे। अगर बहुपद द्विघातीय है तो उसके 2 शून्यक होंगे। अगर त्रिघातीय है तो उसके 3 शून्यक होंगे। अगर चतुर्घातीय है तो उसके 4 शून्यक होंगे। उसी प्रकार ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा। यानी अगर 4 होगा तो वो लाइन ऐसा होगा, यानी 4 बार वैल्यू ऐसे कटेगा, 1 2 3 4 ऐसे। वो बहुपद ऐसा, बहुपद का ये ऐसा होगा। आप एनसीईआरटी में भी ये देख सकते हैं। अगर ये बेसिक वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। शून्यकों के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो इसी कारण शून्यक के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि इसके 2 शून्यक होंगे। पहला होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। अब शून्यक निकालते कैसे ये हम आगे वीडियो में बताएंगे। शून्यक बहुत तरीके से निकाले जाते हैं। एक विधि 9वीं में पढ़ी गई थी गुणनखंड द्वारा, वो मैं आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। शून्यक निकालने के लिए प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव में तो बहुत रहते हैं। द्विघात बहुपद से संबंधित, गुणधर्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव बहुत रहते हैं। कहते हैं शून्यक दिया हुआ है बहुपद निकालिए, बहुपद दिया हुआ है शून्यक निकालिए। अगर शून्यक दिया हुआ है तो उनका योग निकालिए, बहुपद दिया है तो शून्यकों का योग बताइए, और बहुपद दिया तो शून्यकों का गुणनफल बताइए। अगर ये भी कहा शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो आप बहुपद भी निकालिए। यानी घुमा फिरा कर इसी 4 चीजों पर इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि 3 से 4 ऑब्जेक्टिव, 3 से 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, बस 1 2 3 4 आप पढ़ लीजिए, आपको आ जाएगा। तो सबसे पहला बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। 9 में आपको याद होगा हम एक द्विघात बहुपद सॉल्व करते थे, शून्यक कैसे निकालते थे। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुपद का। जैसे px है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कि आपको बहुपद निकालने के लिए कहा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये 9 का सवाल है। 9 में मतलब बेसिक्स 9 में इसके पर, तो अगर आपको थोड़ा याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलवा देता हूँ रिवाइज कैसे करें। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, यहाँ a हो गया 1, यहाँ b हो गया 5 और c हो गया 6। a 1, b 5, c 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुपद का। तो ये एक्स पावर, अब मिलाइए, a हो गया आपका 1, b हो गया 5 और c हो गया 6। तो इसमें अभी आप द्विघात समीकरण पर, तो उसमें फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बिना फॉर्मूला के सॉल्व करने का बारे में बताऊंगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस वाले टर्म को देखते हैं और ये 5 को देखते हैं। अब 5 को इस प्रकार से 2 अंकों में तोड़ा जाए कि 2 अंकों में तोड़ा जाए कि घटाने बढ़ा जोड़ने पर वो 5 ही है। 2 अंक ऐसे हो कि घटाने पर उनको जब गुना किया जाए तो 6 आ जाए। अब 5 को तोड़िए,
1 4 3 2 या 2 3। अब देखिए गुना करिए, 1 4 गुना करने पे 4 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 2 जोड़ने पे आ रहा है 5, लेकिन गुना करने पर भी 6 आ रहा है, यानी इसको आराम से तोड़ा जा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इसमें से अब ये दोनों पार्ट से कॉमन लेंगे और फिर ये दोनों पार्ट से कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, देखिए दोनों में x कॉमन है, तो हम x कॉमन ले लिया और ये आ गया x प्लस 3 प्लस, अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x, इसमें भी 2 है, इसमें 6 में 2 है, x प्लस 3। देखिए ये आप ध्यान रखिए कि ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है वो दोनों का सेम आना चाहिए। अब अगर हम x प्लस 3 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, x, और इसमें क्या बचेगा, प्लस 2। ये आपका तोड़ दिया हमने, इसका गुणनखंड कर दिया। अब शून्य करना है तो ये दोनों को बराबर x प्लस 3 को 0 कर देते हैं, शून्य करना है तो x बराबर -3 आ जाएगा। अब फिर इसको भी 0 कर देंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अब -3 -2 इस बहुपद के शून्यक होंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ ये कैसे होता है, और ये क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट था, मैं आपको और बताता हूँ कि कैसे एक और एग्जांपल देके सॉल्व करता हूँ। आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये 9वीं कक्षा का है, इसमें आपको मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी 10वीं का बच्चा नहीं जानता होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिवाइंड कराने के लिए आपको बता दिया है। अब देखिए दूसरा सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12, सॉरी प्लस एक्स -12। यहाँ देखिए माइनस का भी साइन है, तो अब हमें क्या करना है कि 2 अंक ऐसा करना है। अब यहाँ देखिए a क्या है 1, b क्या है 1 और c क्या है -12, याद रखिएगा। तो अब हमें ऐसा तोड़ना है, 2 अंक ऐसा लाना है कि जिसको जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए और गुना करने पर 12 आ जाए। तो आप यह करिए, 12 को तोड़ना है, तो 12 को तोड़ते हैं तो कैसे आएगा, 12 को अगर आप तोड़ते हैं 2 6 2 3, अब देखिए 2 और ये 6 बना देंगे तो 6 दूना 12 तो होगा, लेकिन घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ये नहीं होगा। अब इसका ग्रुप कर देते हैं, 2 दूनी 4 3, 4 में से अगर आप 3 घटाते हैं तो 1 आ सकता है, तो हमारा अंक हो गया 4 और 3, गुना करेंगे तो 12 आएगा ही। तो अब 4 और 3 का मदद करना है, तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ प्लस साइन है तो किसका वैल्यू प्लस है, यानी घटाने पर प्लस रह गया, यानी प्लस वाले का वैल्यू ज्यादा था। अब 4 है और 3 है, तो यानी प्लस वैल्यू वाले वैल्यू ज्यादा थे, तो इसमें कौन सा वैल्यू ज्यादा है, 4, तो 4 के साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस रह गया, तो 4x, 3 के साथ -12। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं, x बराबर कॉमन लिए तो x प्लस 4, और इसमें से -3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस चला गया तो x, इसमें से -3 ले तो प्लस हो जाएगा, तो +4। देखिए दोनों सेम आ गया। अब x -3 x प्लस 4, अब करें, अब शून्यक लाना है तो x -3 बराबर 0 लेते हैं, तो x बराबर 3, x बराबर, अब इसमें एक और आएगा, जो शून्यक आते हैं द्विघात बहुपद के 0, x बराबर -4, ये आपके शून्यक हो गए। तो ये शून्यक निकालने की विधि है, एक फॉर्मूला द्वारा भी विधि है जिसमें डी निकाल कर करते हैं, तो वो मैं आपको वो द्विघात समीकरण में आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला वहीं पे है, यहाँ पे नहीं है। अभी आप इस विधि द्वारा शून्यक निकालने का तरीका जान लें। ये हो गया है 9वीं कक्षा में भी। अगर आप थोड़े से कमजोर है इस पार्ट में, तो मैंने आपको विधि बता दिया है, 4 प्रकार के 2 हल दे दिया है। अब आप चाहे तो 9वीं कक्षा के 10 क्वेश्चन, अगर आप हर 10 क्वेश्चन कुल मिलाकर भी सॉल्व कर लेते हैं, एक आता है द्विघात, तो आप इसको कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये पार्ट मिटाता हूँ, शून्य कैसे निकाला जाता है, ये जैसे तो ये तो 9 का सवाल है, लेकिन मैंने आपको रिवाइज करवा दिया कि आपको कोई तकलीफ ना हो एग्जाम के समय। अब देखिए मैं कहाँ तक था, शून्यकों की संख्या 2, एक को अल्फा से डिनोटेट करते हो, एक को बीटा से डिनोट, ये बी नहीं है, ये बीटा है और ये अल्फा है, अल्फा बीटा गामा ये सब होता है। अब शून्यकों का योगफल, अब इसके गुण क्या है द्विघात बहुपद के, बहुत अच्छा सा गुण है। अगर हम 2 शून्यक निकाल ले
तो शून्यकों का अगर हम योगफल निकालते हैं, अगर शून्यक निकालकर अगर हम उसको जोड़ते हैं तो वो -b/a के बराबर होता है। ये गुणधर्म है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर और शून्यकों का अगर हम गुणन निकाल कर गुणनफल करते हैं तो वो c/a के बराबर होता है। ये आपका गुणधर्म है। ये आपको एकदम जरूर रट कर जानी है। समझिए फॉर्मूला है, इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला। इसी पे आप 11वीं 12वीं 9वीं आपको ग्रेजुएशन तक ये मतलब अगर आप मान लीजिए गणित में आप ग्रेजुएशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठे, इस विधि ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इस पे जे मेंस तक में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, इतना हल्का तो जरूर होगा नहीं, लेकिन अगर पूछा जाता है तो इस पे पूछा है, थोड़ा घुमाया जाता है, लेकिन बेसिक यही रहता है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना। और एग्जाम में तो खैर मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ये दे देगा, ये निकालने के लिए ये दोनों दिए हुए, ये निकालने के लिए, मतलब घुमा फिरा कर इन चारों चीज में ही आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आप पे बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद, ये शून्यकों की संख्या दो होते हैं जी। पहला होता है अल्फा, और डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल जो अल्फा और इंटू बीटा होता है वो c/a के बराबर होता है। त्रिघात बहुपद भी है, और कभी कभी क्वेश्चन भी, जैसे तो किताब में बोल दिया गया है एनसीईआरटी की किताब में कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड में पूछा गया तो त्रिघात समीकरण के बारे में हल्का सा मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा अगले वीडियो में। लेकिन अभी आप ये देखिए द्विघात बहुपद। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया था, हाँ पूछा गया था 2020 के सेकंड सीटिंग में कि बहुपद 6² - 3x। आप देख लीजिए, मैं सिर्फ बहुपद लिखता हूँ और क्वेश्चन में आपको पढ़ देता हूँ। 6² - 3 - 7x ये आपका बहुपद था। इसको कहा गया था, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, किताब से मैंने कोई नहीं लिया, जो पूछा गया था उसी से मैंने पूछा है, बता आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इससे पूछा गया था कि आपको बताना है कि ये है, इसका आप शून्यक पहले निकालिए, और ये जो प्रॉपर्टी है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये आप स्थापित करिए, और 2 मार्क्स का ये सवाल पूछा गया। तो पहले हमें क्या करना होगा, शून्यक निकालना होगा। शून्यक निकालने से पहले मैंने क्या कहा था, बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। देखिए ये है x² है, इधर x है नहीं, इधर है, तो इसको उल्टा सीधा px बराबर इसको करिए 6x² - 7x - 3। अब इसका शून्यक निकालना है, इसको बराबर 0 कर दीजिए, क्योंकि शून्यक निकालना है, शून्य यानी ये शून्य हो जाए, तो हम यहाँ 0 करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ये थोड़ा नया है। उसमें था जो मैंने आपको बताया था x² + 5x + 3 वाले में, सॉरी 6 वाले में, यहाँ x के साथ कुछ नहीं था, सिर्फ सिंपल सा एक था, लेकिन इसमें क्या है 6 है, और दोनों में माइनस है। तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए अब हमें ऐसे सोचना होगा कि सबसे पहले इसका गुणनफल और इसके गुणनफल को गुना करेंगे, 6 और -3 -18। समझ में आया। अब हम -18 को इस तरह से तोड़ेंगे कि वो 7, मतलब 2 अंकों में तोड़ेंगे कि गुना करने पर 18 और जोड़ घटाव करने पर 7 आए। क्या, फिर से सुनिए आप, गुना करने पर 18 और 2 अंकों को इस और जोड़ घटाव करने पर 7 आए। तो मुझे तो आ गया। अब आप सोचिए कैसे हमको लाना है। 18 को तोड़िए, 2 9 3 3 तोड़ा मैंने। अब देखिए 2 अंक बनाना है, ये तो 3 अंक है, तो इसको गुना करके हम बना सकते हैं। ये पहले लीजिए और ये पहले लीजिए, 2 तिहाई 6 और 1 3, तो पहला 6 और दूसरा 3, 6 तिहाई 18, गुना तो आ रहा है, लेकिन इसको इस तरह से नहीं तोड़ सकते कि 7 है। अगर आप जोड़ेंगे तो 9 आएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा, जोड़ा तो 9 और घटाया तो 3, 7 आया नहीं आया। तो अब हम दूसरा ग्रुप करते हैं, आइए दूसरा ग्रुपिंग करते हैं, ये ग्रुपिंग करते हैं और इसको अकेला छोड़ देते। तो पहला संख्या 2, दूसरा संख्या 9। अब चलिए 2 9 18 तो हो रहा है क्योंकि हम 18 से, लेकिन अब इसको अगर घटा देंगे तो हमें 7 तो आ ही जाएगा, आ गया। और
जोड़ेंगे तो 11 नहीं है, लेकिन घटाने पे हमको 7 आ रहा है। अब देखिए यहाँ माइनस बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा माइनस, इसका मतलब कि हमें माइनस जो जो बचा होता है उस पे उसका यानी वैल्यू ज्यादा है, जो साइन यहाँ बच गया उसका वैल्यू ज्यादा है। तो देखिए अब हमें संख्या आ गया है कि 9 है और दूसरा 2 है, तो किसका वैल्यू ज्यादा है 9 का, तो हम 9 के साथ क्या करेंगे माइनस साइन लगाएंगे और 2 के साथ प्लस साइन। तो चलिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। चलिए करते हैं, इसमें से कॉमन लेते तो क्या आ जाएगा, इसमें से 3 कॉमन आएगा, 6 और 9 है, और x भी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x, और इसमें क्या बचेगा 3, सिर्फ 3। आप देख लीजिए, प्लस इसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले पाएंगे तो 1 कॉमन आ गया, 2x माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि 1 हम हर चीज में 1 रहता ही। तो अब कॉमन लीजिए तो देखिए दोनों सेम आ गया, तो 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यानी 3x प्लस 1 बराबर 0 अगर लेंगे तो ये आ गया x बराबर माइनस 1/3, और अगर 2x माइनस 3 0 बराबर 0 लेते तो आ गया x बराबर 3/2। शून्य निकाल दिया। पहला क्वेश्चन था कि शून्यक निकालिए और ये दोनों वाले संबंधों को स्थापित करिए। तो अब हम यहां से यहां आते हैं। चलिए अब बताइए इस प्रश्न में a क्या है, a है 6, b क्या है -3, और c क्या है माइनस सॉरी ये तो यहाँ है, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद a b c मानिएगा, मैंने गलती कर दी, माफ कीजिए। b बराबर -7 और c बराबर -3। अब शून्यक निकालिए, एक शून्यक ले लीजिए, अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2 हो गया। अब इस पे हम संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। अब पहला संबंध है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 3/2, और माइनस है तो माइनस अगर जोड़ेंगे प्लस माइनस हो जाएगा 1/3। तो करिए, चलते 3 दूना 6 और 2 के पारा में 6 आ गया, 3 मरते तो ये 2 तो 6 माइनस 2, सही है। 3 दूना 6, 2 के पारा में 6 आता है, 3 मरते तो 3 किया 9, और ये 3 के 2 मरते तो ये हो गया 7/6। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, सिंपल से 3/2 गुने -1/3, 3 3 कट गया, आ गया -1/2। अब देखिए, अब हम ये वाला पार्ट निकाल लिया, अब ये वाला पार्ट निकालते हैं। -b/a कितना होगा, -b/ पहला b कितना है आपका -7, माइनस आप फॉर्मूला का माइनस, और फिर b बराबर -7 बटा a कितना होगा 6, माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया 7/6। और c/a कितना है ये भी निकाल लेते हैं। c/a कितना है, c बराबर c कितना है, c है आपका -3 और a कितना है 6, क्या आ गया -1/2। अब देखिए संबंध स्थापित करना था, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 7/6, और -b/a कितना है 7/6 है, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा -1/2, और इधर c/a कितना है -1/2, इसी कारण c/a संबंध स्थापित हो गया। तो और इसी पे आपको परीक्षा में इतना सा लिखने पे, बस इतना सा जाइए लिख दीजिए, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो गुणधर्म आपको ये बेसिक बता दिया। अगले वीडियो में मैं त्रिघात समीकरण बताऊंगा और उसके बाद प्रश्न आपको दूंगा एक और अगले वीडियो में, बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करके, तब तक मैं इस द्विघात बहुपद को खत्म करूंगा। तब तक के लिए आप प्रश्न को हल करते रहिए। एक प्रश्न मैं दे देता हूँ आपको, आप प्रश्न दीजिए और उसका संबंध भी स्थापित करिएगा। कमेंट में आप शून्यक लिख दीजिएगा, तो x² माइनस 5x प्लस
माइनस ये बहुपद है आपका, इसका आप संबंध स्थापित करो, शून्य जरूर बताइएगा हमें। ये आपका होमवर्क है, कमेंट में जरूर करिएगा। और कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम के ग्रुप में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे ज्वाइन होकर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।